ओम शांति। आज प्रकृति इतनी असंतुलित क्यों हो गई है? बिन मौसम बारिश हो जाती है, जब बारिश की जरूरत होती तब बारिश नहीं हो रही है। कहीं तूफान आ जाते हैं, कहीं बाढ़ आ रही है। ये प्रकृति इतनी असंतुलित कैसे हो गई? क्यों ये प्रकृति प्रकोप हो रहे हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? क्या कहीं इस प्रकृति प्रकोप के जिम्मेवार हम ही तो नहीं? क्योंकि अगर एक तरफ से हम विचार करें, थोड़ा सा इसको गहराई से समझें, क्योंकि प्रकृति जो है उससे हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। हमारा ये जो शरीर है ये प्रकृति से ही बना हुआ है। 5 तत्वों से मिलकर बनता है ये हमारा शरीर, और इसमें रह करके जो आत्मा है वो कर्म करती है। परंतु ये 5 तत्वों के शरीर में रह करके हम जो कर्म करते हैं, जिस रीति से हमारी विचारधारा चलती है, वो सारा इस तन की प्रकृति पर असर डालती है, और उसके आधार से जो वृहद रूप में प्रकृति का रूप है वो उस पर प्रभावित होता है। पहले हमारे जो कर्म होते थे वो प्रकृति को ध्यान में रख के करते थे, इनके समायोजन से हर कर्म करते थे। आज अगर हम देखें, हम किसान फसल बोता है, हम फसल बोते हैं। पहले साल में 2 फसल ली जाती थी, जमीन को कुछ समय दिया जाता था, रेस्ट दिया जाता था। लेकिन आज हम सिर्फ लोभ की वजह से, एक तो वो हमारी वृत्ति लोभ की हुई, दूसरा हमने जो उसमें ज्यादा पैदावार लेनी शुरू करी। हम एक ही सीजन में एक ही उसकी फसल के 2 बार में फसल लेना चाहते हैं। जमीन को रेस्ट नहीं मिलता है। पहले हम जब फसल बोते थे तो पहले जब बीज बोया जाता था, बीज की पूजा होती थी, हल उसमें लगाया जाता था खेत में, जमीन में, तो हल की पूजा होती थी। और खेतों पर बैठ करके जहां फसल है वहां भगवान का ध्यान, स्मरण, कीर्तन, भजन हुआ करता था। अगर आज हम देखें, आज हम वहां से बहुत दूर जा चुके हैं। आज फसलों के बीच में गलत कर्म कर लेते हैं, वहीं बैठ के हम शराब पी लेते हैं, वहीं बैठ के कुछ और भी गलत कृत्य कर लेते हैं, बड़े बड़े गलत काम हम कर लेते हैं। तो वो सारे जो वाइब्रेशन हैं वो फसल पर पड़ते हैं, जिसकी वजह से फसल आने में भी हमें दिक्कत होती है। आज जब फसल बो रहे हैं, हमें पानी की जरूरत है तो बारिश नहीं होती है। जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो बारिश हो जाती है। ये सब जो प्रकृति प्रकोप हम झेल रहे हैं, इसके जिम्मेवार भी कहीं ना कहीं हम सब मनुष्य हैं। पहले जो भाव होते थे वो सकारात्मक होते थे। हर कर्म में ईश्वर का ध्यान किया जाता था। श्रेष्ठ विचार मन के अंदर आते थे, उत्तम विचार मन के अंदर आते थे, सकारात्मक विचार मन के अंदर आते थे, धार्मिक विचार मन के अंदर आते थे। लेकिन अब कहीं हम इन विचारों से बहुत दूर चले गए। आपसी व्यवहार भी हमारा किस तरह का हो गया है? पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, सब एक दूसरे की बात का मान रखते थे। लेकिन आज अगर हम देखें, आज 2 व्यक्तियों का परिवार जो है वो भी एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं है। एक दूसरे का सम्मान करना, सहयोग देना, साथ मिलकर के चलना, एक दूसरे के दुख सुख में मदद करना। पहले अगर एक गांव में किसी एक बच्ची की शादी होती है, एक बेटी की शादी होती है, वो समझो पूरे गांव की शादी है। लेकिन आज अगर पड़ोस में भी किसी की शादी है, मोहल्ले में भी किसी की शादी है, तो पता ही नहीं चलता है। इतनी विचारों में दूरियां आ गई हैं, इतने मतभेद हो गए हैं। पिता कह रहा है, बच्चा नहीं मान रहा है, बच्चा कह रहा है, पिता के समझ में नहीं आ रहा है, भाई कह रहा है, भाई को समझ में नहीं आ रहा है। जो स्वार्थ की भावना, ज्यादा लेने की भावना, एक दूसरे को का हक छीनने की भावना, एक दूसरे
को नीचा दिखाने की भावना, कितनी सारी ऐसी नकारात्मक भावनाएं हम सबके अंदर हैं, और जो भावनाएं प्रकंपन के रूप में प्रकृति को जाती है, और ये शरीर जो फुल टाइम उस प्रकृति की देन हमारे साथ है, इस शरीर के अंदर हम क्या क्या डाल लेते हैं। जो हमारे खाने योग्य है वो भी डाल लेते हैं, जो खाने योग्य नहीं है वो भी डाल लेते हैं। जब हमने ये 24 घंटा साथ रहने वाली प्रकृति को ही दूषित कर दिया, तो उसका प्रभाव भी उस प्रकृति के ऊपर पड़ता है। फिर हम जब फसल लेते हैं, ज्यादा पैदावार हो, तो हम उसके लिए कुछ रासायनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रकृति को डिसबैलेंस, असंतुलित किसने किया? ज्यादा उपयोग के लिए, ज्यादा फायदे के लिए, लोभवश हमने प्रकृति का दुरुपयोग किया, उसको कुछ ज्यादा इस्तेमाल किया। घर में हमारी माता अगर सारा दिन काम करती रहे, सारा दिन वर्क करती रहे, 24 घंटा वर्क करती रहे, बहुत कम समय रेस्ट करे, तो एक न एक दिन तो वो बीमार पड़ेगी ही पड़ेगी। वही हाल हमने धरती माँ के लिए किया है। धरती भी हमारी माँ है। कहते हैं ये धरती सोना उगलती थी, आज ये धरती हमने कैसी बना दी, आज ये माँ हमने कैसी बना दी, क्योंकि इस धरती माँ पर हमने बहुत ज्यादा लेना चाहा, बहुत ज्यादा व्यस्त कर दिया, इसको रेस्ट ही नहीं दिया। एक फसल के बाद दूसरी, दूसरी के बाद, और एक एक साथ कई कई फसल भी हम लेते हैं। उसी में ही बड़े पेड़ लगा देंगे, उसी में ही छोटे पेड़ लगा देंगे, उसी में फिर बीच में सब्जियां भी लगा देंगे। जब इतना ज्यादा हम किसी चीज का इस्तेमाल करेंगे, इतना ज्यादा उसका उपयोग करेंगे, तो क्या करेगी? थक जाएगी। तो आज प्रकृति भी थक जाती है। एक मानव जब थक जाता है तो थक कर क्या करता है? क्रोधित हो जाता है। जब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा वर्क उस पर पड़ जाएगा, काम पड़ जाएगा, तो क्या करेगा? झुंझलाएगा। तो आज प्रकृति भी नाराज है, वो भी झुंझला रही है, क्योंकि हमने उससे कहीं ज्यादा वर्क लिया, हम उससे कहीं ज्यादा लेना चाहते हैं जितना वो दे रही है, जबकि वो देती है, स्वतः देती है, लेकिन हम सोचते हैं हम और लें और लें और लें। तो ये जो हमारी लोभ की वृत्ति है, ज्यादा खींचने की वृत्ति कहेंगे, ज्यादा उसका उपयोग करने की वृत्ति कहेंगे, इससे वो हमारी प्रकृति आज रुष्ट हो गई है। जहां पहाड़ी एरिया में जाइए तो खूब बारिश है, जहां समतल एरिया है वहां बारिश नहीं है। कहीं पर स्थिति ये है कि खतरे वाली स्थिति है, कहीं पे सूखे वाली स्थिति है। ये सब प्रकृति के प्रकोप आज हम सबको झेलने पड़ रहे हैं। इसके भी निमित्त हम खुद ही हैं, इसके भी जिम्मेवार हम खुद हैं। हमको ये समझना होगा कि हर चीज एक विधान से चलती है। ये शरीर एक विधान से चलता है, सुबह उठता है, इसके कार्य करने की क्षमता है। उसी हिसाब से हम इस शरीर को चलाएंगे तो शरीर स्वस्थ चलेगा, लंबा समय चलेगा। पर इसी शरीर से हम कम समय में ज्यादा वर्क लेना चाहेंगे, तो जितनी इसकी अवधि होगी, जितना इसका समय होगा, ये जल्दी पूरा हो जाएगा। इस शरीर को हम जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ इस शरीर की अवधि होती है। इस बृहद रूप में जो प्रकृति है, पांचों तत्व हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु, आज ये रुष्ट हैं, नाराज हैं, क्योंकि हमने इनका अति का इस्तेमाल किया, इनके प्रति संवेदना नहीं रखी, इनके प्रति भाव नहीं रखे। आज हम एक घर में पौधा लगाते हैं, छोटा सा पौधा हमने गमले में, 2 गमलों में आप पौधा लगा के देखिए। एक गमले के पौधे से आप नित्य अच्छी अच्छी बातें करते हैं, रोज उसके पास जाके अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं आप, और रोज उसके पास पहुंचते हैं। और एक दूसरा पौधा जिसके पास आप कभी नहीं जाते, और कभी जाएंगे भी तो कुछ बात नहीं करेंगे, कुछ अच्छे बोल नहीं वहां बोलेंगे, कुछ अच्छा वहां खड़े होकर कुछ करेंगे नहीं, कभी कभार गए। आप 1 महीने बातें करेंगे, दोनों पौधों की ग्रोथ में बहुत फर्क होता है, क्योंकि प्रकृति के पंच तत्व के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। हमारा जीवन इन पंच तत्वों से है, तो हमें इसकी भी उपयोगिता को समझना है। ये हमें दे रही है, दाता बन के दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कई गुना ज्यादा खींचे। हमने कहीं पर भी अपने मन मत से चलकर, अपने आवेग में आकर, अपनी अनंत इच्छाओं को रख करके प्रकृति का दुरुपयोग किया है। हम खुद असंतुलित हुए हैं, हमारे अपना जीवन असंतुलित हुआ है। जब मानव असंतुलित हो गया, कि मानव का जो जीवन है ये प्रकृति और आत्मा दोनों से मिलकर बनता है। प्रकृति जड़ है, आत्मा चेतना है।
जब चेतना और जड़ का जो समन्वय है आज वो डिसबैलेंस हो गया है, असंतुलित हो गया है। जब मानव जीवन इस संसार की नींव है, जब वही असंतुलित हो जाएगा तो प्रकृति तो असंतुलित होनी ही थी। तो इसलिए इसका जो असंतुलन का कारण है वो है हम, और इसको अगर हमें संतुलित करना है तो हमको खुद संतुलित बनना पड़ेगा, खुद संयमित बनना पड़ेगा, खुद हमको दिशा में रहना पड़ेगा, खुद इन नियमों को, इस संसार के नियम को, प्रकृति के नियम को समझना जरूरी है और अपनी विचारधारा को, अपने भाव को, अपने जीवन को श्रेष्ठ दिशा देनी पड़ेगी। हमारे से सब कुछ है। तो प्रकृति का जो ये रुद्र रूप हम देख रहे हैं, प्रकृति नाराज है हम बोल देते हैं, प्रकृति के प्रकोप आ रहे हैं ये हम बोलते हैं, इस बार ये प्रकोप आए ये हम सुनते हैं, रोज देख रहे हैं। इनसे बचने के लिए हमको अपने जो अंदर चल रहा है, जो हलचल हमारे मन के अंदर जो हलचल चल रही है, हमारे विचारों में जो हलचल चल रही है, जो हमारे व्यवहार में हलचल चल रही है, जो हमारे जीवन में हलचल चल रही है, उसको संतुलित करना पड़ेगा। और उसको संतुलित करने के लिए परमात्मा ने हमको मेडिटेशन सिखाया है, राजयोग सिखाया है। एकाग्र बने, अपने मन और बुद्धि को एक दिशा दें। जब ये शरीर संतुलित हो जाएगा, मन बुद्धि संतुलित हो जाएंगे, ये प्रकृति भी संतुलित हो जाएगी और प्रकृति इतनी संतुलित हो जाएगी कि आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करेगी। ओम शांति।